क्रिकेट का एक ऐसा नियम जिसके कारण एक बल्लेबाज एक बॉल पे 2 बार आउट होता है फिर भी नॉट आउट दिया जाता है। और यकीन मानिए इस नियम के बारे में नहीं जानते होंगे आप। तो आइए देखते हैं आखिर हुआ क्या था। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यार क्या पता नो बॉल हो गया होगा, और नो बॉल पे जब तक रन आउट नहीं होता बल्लेबाज नहीं माना जाता आउट, तो कैसे आउट दिया जाएगा। ठीक, तो आपके लिए मुश्किल और बढ़ा देता हूं, बल्लेबाज रन आउट भी था। वो जो 2 बार मैं बोल रहा हूं कि आउट होता है ना, उसमें एक और डिसमिसल था और एक रन आउट का भी डिसमिसल था, लेकिन फिर भी बल्लेबाज को नॉट आउट दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि काफी कंट्रोवर्सी भी इस पे मची, और जो प्लेयर था उसके बारे में बताता हूं। तो देखिए ये मुकाबला चल रहा था, अभी T20 ब्लास्ट चल रहे हैं ना, इंग्लैंड का जो डोमेस्टिक T20 लीग है, उसमें यॉर्कशायर वर्सेस लंकाशायर का मुकाबला था। बल्लेबाज थे शॉन मसूद, जिनके बारे में आप जानते भी होंगे, पाकिस्तान से खेल चुके हैं, खेलते भी रहते हैं, अपने टीम के कैप्टन भी हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में कई बार कप्तानी भी करते हुए नजर आते हैं, और यॉर्कशायर टीम के कैप्टन भी हैं। उन्हीं के साथ ये वाकया घटा है, और कैसे, कौन सा रूल है, सब कुछ देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस क्रिकेट के अजीबोगरीब नियम के बारे में जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, और जिसके कारण शॉन मसूद को नॉट आउट दिया गया, जबकि वो 2 बार आउट थे एक ही बॉल पे। तो आइए देखते हैं हुआ क्या है। ये है गेंदबाज बॉल फेंकते हैं, शॉन मसूद स्कूप करने जाते हैं ना, तो ये देखिए इनका पैर जो है स्टंप से टच हो जाता है। ये गिल्लियां आपको ऊपर थोड़ा सा दिख रही होंगी, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये गिल्लियां ऊपर हो जाती हैं, और मतलब ये गिल्लियां गिर जाती हैं। इसके बाद ये देखिए ये दोनों स्टंप है और यहाँ गिल्लियां गिर जाती हैं, मतलब हिट विकेट हो जाते हैं शॉन मसूद। ठीक, तो फिर हिट विकेट हो जाते हैं, उसके बाद ये रन भी लेने जाते हैं। तो यहां पे देखिए ये यहां पहुंचे हैं और बॉलर के हाथ में बॉल है, रन आउट भी हो जाते हैं। ठीक, तो 2 तरीके से ये आउट थे, लेकिन गेंदबाज क्या कर जाते हैं, ओवर स्टेप कर जाते हैं। मतलब गेंदबाज अगर आप देख रहे होंगे तो ये पैर उनका आगे है, तो नो बॉल दे दिया जाता है। तो अब मामला आता है कि नो बॉल पे भाई हिट विकेट थे, आउट मतलब उधर आउट नहीं हुए, तो फिर ये आउट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि रन आउट हो जाते हैं, और नो बॉल पे रन आउट होता है। अगर आप अभी तक बचपन से क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आपको मालूम होगा नो बॉल पे केवल एक डिसमिसल मान्य है, वो है रन आउट का। लेकिन उसके बाद भी ना शॉन मसूद को नॉट आउट दिया गया, और अंपायर ने ये डिसीजन लेने में काफी टाइम लगाया। लेकिन क्रिकेट के रूल बुक में एक ऐसा रूल है जिसके कारण शॉन मसूद नॉट आउट दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सा नियम है जिसके कारण एक बॉल पे 2 बार आउट होने के बाद भी शॉन मसूद को आउट नहीं दिया जाता है। तो आपको मालूम है नो बॉल है तो हिट विकेट वाला डिसमिसल नहीं माना जाएगा, लेकिन रन आउट वाला तो मान्य है, लेकिन वो भी नहीं दिया जाता है। ठीक, तो सबसे बड़ा यहां पे जो लोचा है वो यही है। तो क्रिकेट का एक रूल है, वो है लॉ 31.7, बैटर लिविंग द विकेट अंडर ए मिस एप्रीहेंशन। मतलब बल्लेबाज अगर गलतफहमी के कारण अपना विकेट छोड़ता है, उसके लिए एक रूल है। लेकिन उसमें रूल कहता क्या है, रूल कहता है कि एन अंपायर शैल इंटरवेन इफ सेटिस्फाइड दैट ए बैटर नॉट हैविंग बीन गिवन आउट हैज लेफ्ट द विकेट अंडर ए मिस एप्रीहेंशन ऑफ बीइंग आउट। मतलब अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया है, और उसके मतलब अंपायर ने नहीं आउट दिया है, लेकिन बल्लेबाज क्या है, गलतफहमी में हो जाता है कि नहीं मैं आउट हूं, और क्रिकेट अपने क्रिच को छोड़ देता है। तो उस केस में अंपायर दखल दे सकता है। मतलब वो फैसला फिर अंपायर पे आ जाएगा कि अगर बल्लेबाज नहीं जानता है, बल्लेबाज सोच रहा है मैं आउट हूं भाई रूल के हिसाब से, और वो क्रिच छोड़ देता है कि मैं आउट हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, और लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया हुआ है। तो ये केस वही हुआ है, अंपायर ने, ये हिट विकेट होते हैं, तो शॉन मसूद क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्रिच छोड़ के एक तरीके से जाने लगते हैं। ठीक है, तो जाने लगते हैं, और अंपायर ने, लेकिन उन्हें क्या दिया था, अंपायर ने भाई नो बॉल दे दिया, मतलब वो हिट विकेट पे आउट नहीं थे। तो ये मामला इसी केस का बनता है। ये तो समझ में आ गया कि शॉन मसूद ने क्रीज छोड़ा, लेकिन वो इसलिए छोड़े क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये आउट हो गए हैं। ठीक, लेकिन तभी देखते हैं कि जो रूट देख रहे हैं कि नो बॉल है, तो जो रूट भाग रहे हैं और बोल रहे हैं, बीच में ही शॉन मसूद थे और बोलते हैं कि भागो नो बॉल है, तो शॉन मसूद भी भागते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। उधर से बॉल आ जाती है और क्या दे दिया जाता है, मतलब कि रन आउट हो जाते हैं, और रन आउट नो बॉल पे मान्य होता है। और सब लोग मान के चल रहे हैं, दर्शक से लेके, यकीन मानिए दर्शक से लेके सब लोग मान के चल रहे हैं कि ये आउट हैं।
लेकिन यहां पे जो रूल है वो ये है कि अंपायर जो इंटरवेन करेगा शैल कॉल एंड सिग्नल डेड बॉल टू प्रिवेंट एनी फर्दर एक्शन बाय द फील्डिंग साइड एंड शैल रिकॉल द बैटर। मतलब अगर बल्लेबाज को ऐसा लगता है, सॉरी अंपायर को ऐसा लगता है कि बल्लेबाज ने गलतफहमी में अपना क्रीज छोड़ा है और उसके कारण वो फिर दोबारा आउट हो जाता है, तो अंपायर बॉल को वहीं पे डेड दे सकता है जहां पे वो पहली बार आउट होने के बाद गलतफहमी में क्रीज छोड़ देता है। तो ये एक रूल है और यहां पे शॉन मसूद के साथ वही हुआ था। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो शॉन मसूद क्या करते हैं कि स्कूप करने जाते हैं और बॉल इनका पैर लग जाता है स्टंप से, और तो वहां पे वो सोचते हैं आउट हो गए, तो वो आगे बढ़ के अब जाने लगते हैं कि मैं आउट हूं, तो 2-3 कदम आगे बढ़ते हैं, क्रीज उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो वहीं पे है कि बल्लेबाज अगर गलतफहमी में क्रीज छोड़ चुका है, शॉन मसूद जैसे पहले ही देख लेते कि नहीं नो बॉल है, उसके बाद वो रन दौड़ने के लिए अगर क्रीज छोड़ते, अब देखिए एक्शन से कैसे हो सकता है, अंपायर उन्हें आउट भी दे सकता था, नॉट आउट भी दे सकता था। तो अगर वो रन दौड़ते उस समय, लगता कि नहीं भाई उन्होंने अंपायर को देख लिया है और तब रन दौड़ रहे हैं, तो वो आउट दिए जाते। लेकिन हुआ क्या है, शॉन मसूद 2-3 कदम आगे चल जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि अंपायर ने नो दिया, जब जो रूट चिल्ला रहे होते हैं कि नो बॉल है, तब वो दौड़ते हैं। लेकिन यहां पे जो क्रीज छोड़ा था शॉन मसूद ने ना, वो गलतफहमी में पहले छोड़ा था। अगर वो क्रीज के अंदर रहते और देखते कि जो रूट चिल्ला रहे हैं नो है और अंपायर भी नो दिए हैं और शॉन मसूद देख लिए होते, उसके बाद दौड़ते, तो इसी एक्शन पे ये आउट थे। लेकिन वो जो 2-3 कदम उन्होंने अपने आप को आउट सोच कर ले लिया, उसके कारण ये नॉट आउट हो गए। तो ये एक क्रिकेट का नियम है जहां अंपायर दखलंदाजी दे सकता है और रूल में है कि वो आउट है, लेकिन उसके बाद भी ये रूल अंपायर को एक एक्स्ट्रा पावर देता है कि आप उसे नॉट आउट दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर गलतफहमी में बल्लेबाज ने अपना क्रीज छोड़ दिया है, उसके बाद वो भले ही और कोई एक्शन ले, क्योंकि उसके बाद उन्होंने देखा नो है, वो रन दौड़ने जा रहे थे, तो गलती तो शॉन मसूद की है, लेकिन अंपायर उसी पॉइंट पे डेड बॉल दे देगा जब इन्होंने क्रीज छोड़ा गलतफहमी में कि मैं आउट हो चुका हूं, तो उसी समय अंपायर ने दे दिया कि ये मतलब अब उसके बाद बॉल डेड हो गया, उसके बाद बॉल मानी ही नहीं जाएगी। तो इस कारण शॉन मसूद लकी रहे और उन्हें नॉट आउट दे दिया गया। और ये रूल शॉन मसूद को भी नहीं मालूम था, लेकिन अंपायर्स जो थे उनको मालूम था। हो सकता है वो काफी टाइम लगा था इसको डिसमिसल को आउट देने, नॉट आउट देने में, तो काफी हुआ होगा, चर्चा हुआ होगा क्या कोई रूल है ऐसा। तो एक रूल मिला जिसके कारण शॉन मसूद नॉट आउट दिए गए, जबकि नो बॉल थी, रन आउट होते हैं। वो देखते भी अंपायर ने नो बॉल दिया है, लेकिन कब देखते हैं, जब वो 2-3 कदम क्रीज छोड़ के ले चुके होंगे, इस गलतफहमी में ले चुके थे कि मैं आउट हो चुका हूं। तो बस उस गलतफहमी कारण जो उन्होंने 1-2 सेकंड नहीं देखा, उसके कारण ये नॉट आउट दे दिए गए। तो यही है कि गलतफहमी में अगर कोई बल्लेबाज अपने आप को आउट समझकर जा रहा है और उसके बाद फील्डिंग टीम उसे और किसी तरह से आउट कर देती है, तो आउट नहीं माना जाएगा। अंपायर को अगर ऐसा लगता है तो उसे डेड बॉल दे दिया जाएगा। तो ये रूल है, इसको भी दिमाग में बिठा के रखिए। समय समय पे मैं आपको ऐसे रूल बताते रहता हूं जिससे आपका क्रिकेटिंग लॉजिक और क्रिकेट के रूल के बारे में समझ बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि सारे लोगों को ये रूल मालूम चले। और कमेंट करके बताइएगा क्या सच में शॉन मसूद आउट थे या नॉट आउट थे, ठीक है। कमेंट करके भी बताइएगा और मैं आपको नीचे लिंक भी शेयर कर देता हूं उस वीडियो का, जिसके थ्रू आप देख लें कि वाकई में हुआ क्या था, ठीक। अभी कुछ लोग के कमेंट और भी इस पे आएंगे कि अभी T20 ब्लास्ट में नहीं, इंग्लैंड ने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक रूल निकाला हुआ है कि गलती से सर पे अगर बॉल लग गई, हेलमेट पे लग गई, तो उसे डेड बॉल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो रूल लेकिन लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं है, तो उसको भूल जाइएगा। T20 ब्लास्ट में वो रूल नहीं है, तो वो लोग बोलेंगे वहीं पे बॉल डेड हो गया, तो वो वाला नहीं है। ये जो नॉट आउट दिए गए थे वो आर्टिकल 31.7 के कारण, जो इसमें लॉ है उसके कारण नॉट आउट दिए गए थे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे पिंड कमेंट में क्या करना है, पिंड कमेंट में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, और साथ ही साथ आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये डिसमिसल कैसा है और ये रूल होना चाहिए कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।